हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह क्लास आबकारी प्रवर्तन सिपाही के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास है। इस क्लास में जो प्रश्न हैं सन 2000 से 2019 के बीच में उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पूछे गए हैं उनकी यह क्लास है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है और यह क्लास सबसे मेन आपको अपना रिवीजन कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और अगर आपके कॉन्फिडेंस को काफ़ी बढ़ाएगी एग्ज़ाम से पहले, ताकि एग्ज़ाम देने में आपको आसानी हो। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्ना इमूदी। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वृद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन डी, गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है? तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है ऑप्शन बी, पेडोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरन द्वीप पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सौम पैस जनजाति कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप के निवासी हैं। प्रश्न नंबर 8, न्यूमूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित द्वीप है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पहले कौन सा सागर था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेथिस सागर था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? ऑप्शन डी, यह वलित पर्वत हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, ताप्ती नर्मदा दोनों ही क्या डेल्टा नहीं बनाती हैं? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, धुआंधार प्रपात किस नदी में गिरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, नर्मदा नदी में गिरता है। प्रश्न नंबर 15, चट्टानों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, झीलों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, पवन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? तो पवन द्वारा निर्मित मैदान 18वां प्रश्न है हमारा, ऑप्शन ए, पैडी प्लेन कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खादर कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अमरकंटक। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सांगपो इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी, 36 द्वीपों की संख्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो ऑप्शन बी, दोदा बेटा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, गारो, खासी एवं जयंतिया जनजाति भारत के अलावा किस राज्य में रहते हैं? तो ऑप्शन सी, मेघालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काली मिट्टी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवप्रयाग। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28, एमराल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, जाड़े के मौसम में तमिलनाडु राज्य में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लौटता हुआ मानसून। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 30 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावारती। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32, आदम ब्रिज किनके बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी तमिलनाडु एवं श्रीलंका। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नारकोंडम द्वीप पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 34, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों, ताप्ती नर्मदा दोनों ही। तो प्रश्न नंबर 36 है, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37, काली मिट्टी को किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरा कौन सा नाम है? तो ऑप्शन बी रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 38, नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतपुड़ा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मेघना इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, दक्षिण पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से में आकर टकराती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल राज्य में आकर टकराती है। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में अधिकांश जो वर्षा है किस मानसून से होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा 41वें प्रश्न का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42 है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट पर्वतमाला को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दिन काफ़ी कम बचे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए, मॉडल पेपर्स को लगाइए, ताकि आप एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।